हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 2020 में रिलीज हुई हॉलीवुड हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूं, जिसका टाइटल है डोंट लुक बैक। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैटलीन नाम की लड़की को दिखाया जाता है और उसका आज बर्थडे होता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और कैटलीन के डैड को मार देते हैं और उसे भी बुरी तरह से घायल कर देते हैं, जिस वजह से कैटलीन अपने डैड को नहीं बचा पाती और उसकी धड़कनें 3 मिनट के लिए बंद हो जाती हैं। बट लकीली डॉक्टर्स उसको बचा लेते हैं। धीरे धीरे वो रिकवर कर लेती है, लेकिन उसे सदमे से बाहर आने में 9 महीने लग जाते हैं और अब उसे कभी कभी हेलुसिनेशन होती है। इस वजह से उसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है और उसे अकेले कहीं नहीं जाने देता है। लेकिन एक दिन कैटलीन अकेले जाने का सोचकर जॉगिंग पे निकल जाती है और उसी दिन उसकी लाइफ का उसे दूसरा झटका लगता है। उस दिन पार्क में जॉगिंग करते समय कैटलीन की बोतल गिर जाती है और तभी वहाँ से डॉगलस नाम का आदमी गुजरता है, जो कि उसकी बोतल उठाकर उसे दे देता है और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि डॉगलस को बुरी तरह मारता है। ये सब कैटलीन भी देख लेती है और फिर वो हेलुसिनेट करने लग जाती है। इस बीच वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डॉगलस को पिटते हुए देखते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर और उनमें से एक आदमी उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। तभी डॉगलस कैटलीन को हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन कैटलीन तो हेलुसिनेट कर रही होती है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर वो उस आदमी से फोन छीनती है जो कि वीडियो बना रहा था और पुलिस को कॉल करती है। अब बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर्स डॉगलस को नहीं बचा पाते। डॉगलस एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी था और उसके काफी सारे शेल्टर होम थे, जिस वजह से पुलिस के ऊपर डॉगलस के खूनी को पकड़ने का प्रेशर था। बाद में कैटलीन भी पुलिस की हेल्प करती है, लेकिन वो डॉगलस को नहीं बचा पाई थी, जिस कारण उसके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट रहता है और वो फ्रस्ट्रेशन से रात भर सो नहीं पाती। उसे नींद में डॉगलस का चेहरा दिख रहा था। उसके लास्ट वर्ड हेल्प में उसके कानों में गूंज रहे थे। कैटलीन समझ गई थी उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपने आप को बेटर फील कराने के लिए वो कैंडल मार्च को अटेंड करती है, जिसे डॉगलस के लिए रखा गया था। वहाँ उसको इथिया मिलती है जो उस दिन पार्क में थी, लेकिन वो भी अपनी जान के डर से डॉगलस की हेल्प नहीं कर पाई थी। वहाँ डॉगलस का भाई ल्यूकस भी था और वो दोनों ल्यूकस को अपनी सच्चाई नहीं बताते कि वो दोनों डॉगलस की मौत के विटनेस हैं और कहते हैं वो काम के सिलसिले में डॉगलस को जानते थे। तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जो सारी कैंडल्स बुझा देता है और कैटलीन की सोल को आर पार करके चले जाता है। कैटलीन डर जाती है, लेकिन जोसेफ उसे संभाल लेता है और वो लोग कॉफी पीने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर भी एक अजीब सी घटना हो जाती है, जहाँ पर एक आदमी ऊपर के फ्लोर से कैटलीन के सामने गिर के मर जाता है, जिससे कैटलीन डर जाती है। अब ये लाश नेथन की थी। ये वही आदमी था जो डॉगलस की पिटते हुए वीडियो बना रहा था। कैटलीन जब ऊपर देखती है तो उसे कोई दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा होता है। बाद में कैटलीन को पता चलता है कि नेथन की मौत भी 9:12 पे हुई थी, ठीक उसी समय जिस समय डॉगलस पर हमला हुआ था। ये एक संजोग सा लगता है। पुलिस को नेथन के घर से सुसाइड नोट मिलता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि नेथन ने भी सुसाइड किया था, लेकिन कैटलीन जानती थी ये झूठ है। नेथन को जरूर उस आदमी ने धक्का दिया होगा जिसे उसने ऊपर वाले फ्लोर पे देखा था, जहाँ से नेथन ने सुसाइड किया था। तो वो नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ उसे पता चलता है वहाँ सारे विटनेसेस को बुलाया गया होता है और साथ ही लूकस को भी। तभी लूकस को पता चल जाता है कि कैटलीन ने उससे झूठ बोला था और वो भी डॉगलस की मौत की विटनेस थी। और इस बात पर वो पुलिस से बहुत ज्यादा बहस करता है और कहता है कि सारे विटनेसेस को सजा मिलनी चाहिए। फाइनली जब कैटलीन की बारी आती है तो वो ऑफिसर बर्ड को उस सस्पेक्ट के बारे में बताती है जिसे उसने नेथन के फ्लोर पे देखा था। लेकिन ऑफिसर बर्ड कैटलीन की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि कैटलीन ने फिर से हेलुसिनेट किया होगा और वो खुद से इमेजिन करके उसे बोल रही है। इसलिए कैटलीन खुद रिसर्च करने का सोचती है और उसे ये पता चलता है कि डॉगलस और उसका बर्थडे 27 अगस्त को होता है। वो सोचती है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। कैटलीन बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। जैसे उसे बार बार डॉगलस दिख रहा था जो उसे अपनी डेथ
डेथ का जिम्मेदार मान रहा था। उस रात कैटलीन को एक कॉल आती है जिसमें उसे एक औरत चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रही होती है, जिससे कैटलीन की नींद खराब हो जाती है। वो बाहर जाती है तो उसे डॉगलस की आवाज सुनाई देती है और फिर कैटलीन को एक साया दिखता है तो वो उसके पीछे जाती है तो अचानक उस पर कोई हमला कर देता है और वो चिल्लाती है। लकीली उसकी चीख सुनकर उसके नेबर बाहर आ जाते हैं, तभी वहाँ सब नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर कैटलीन के अलावा कोई नहीं होता है। कैटलीन को लगता है ये डॉगलस की आत्मा का काम है। वो इस बात को अपने साइकेट्रिस्ट को भी बताती है, लेकिन उसकी साइकेट्रिस्ट उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है। उसी दिन ल्यूकस उन सभी विटनेसेस के नाम टीवी पे अनाउंस कर देता है, जिससे वो विटनेसेस सभी लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाते हैं और असली क्रिमिनल को छोड़कर सभी लोग उनको ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन कैटलीन हार नहीं मानती, वो खुद ही खूनी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है खूनी ने रेड कलर का लॉकेट पहना था। कैटलीन उसी वक्त ऑफिसर को कॉल करके बताती है, तभी उसको पता चलता है पुलिस को पार्क वाले डस्टबिन से खूनी के ग्लव्स मिले हैं और डीएनए से खूनी का पता लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑफिसर कैटलीन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कैटलीन हेलुसिनेशन में ही चीजों को खुद से इमेजिन करके उसे बता रही है। इसीलिए कैटलीन बाकी विटनेसेस से बात करने का सोचती है और इसी सिलसिले में वो कर्ट के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन कर्ट उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताता और साफ साफ मना कर देता है। उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि डॉगलस की आत्मा उसे भी परेशान करती है। तभी एक कौवा उनकी खिड़की से आकर टकराता है। अब कर्ट कैटलीन को कुछ नहीं बताता, इसीलिए कैटलीन वहाँ से निकल जाती है। तो उसके बाद ही कर्ट के घर में लाइट चली जाती है। तभी कर्ट बेसमेंट में चेक करने जाता है, तभी उसे कैटलीन कॉल करती है। कैटलीन को ऐसा लग रहा था जैसे कर्ट किसी मुसीबत में पड़ने वाला हो और ये बात सच हो जाती है। कैटलीन से बातें करते हुए वहाँ पर कर्ट के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं, जैसे कि एक साथ सारे बल्ब का फूट जाना और फिर कर्ट को डॉगलस की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो उसे कोई अंदर की तरफ खींच लेता है। कुछ देर बाद कैटलीन वहाँ पहुँचती है तो उसे कर्ट की लाश मिलती है। किसी ने उसकी आंखें नोचकर उसे जान से मार डाला था और समय था 9:12। कैटलीन को समझ आ गया था ये सारी डेथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और पता नहीं क्यों उसे बार बार नंबर 27 दिखाई दे रहा था, कभी बाइबल में तो कभी कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ। कैटलीन को इसका मतलब जानना था, इसीलिए वो चर्च जाती है और उसको वहाँ पर ल्यूकस मिलता है। ल्यूकस पहले उस पर बहुत चिल्लाता है और बहुत गुस्सा होता है, लेकिन बाद में कैटलीन जब उससे बात करती है तो पता चलता है उसे भी डॉगलस की आत्मा दिखाई देती है और उसकी आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब वो सब कैटलीन का वहम नहीं होता बल्कि सच्चाई होती है। उसी दिन कैटलीन को ऑफिसर बर्ड से पता चलता है कि डॉगलस का खूनी मिल गया है। डॉगलस का खूनी जिंदा नहीं मिलता बल्कि उसकी लाश मिलती है। उसने ड्रग ओवरडोज से सुसाइड कर लिया था। ऑफिसर सोचता है कि मेन क्रिमिनल तो यही है, इसलिए वो उसको ब्लेम करके केस को क्लोज कर देता है और कैटलीन को उस केस से दूर रहने के लिए बोलता है। उसी रात कैटलीन को मारिया, कर्ट की वाइफ का कॉल आता है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो कैटलीन से कहती है उसे भी डॉगलस दिखाई देता है और उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कैटलीन को कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बताने वाली होती है, इसीलिए वो कैटलीन को अपने घर बुलाती है। अब जब कैटलीन मारिया के घर जाती है तो उसे मारिया की लाश मिलती है। किसी ने मारिया को गन शॉट से मार डाला था और मिरर पर लिखा था आई एम सॉरी। इस बार जब कैटलीन पुलिस को इन्फॉर्म करती है तो ऑफिसर बर्ट का सारा शक उस पर जाता है। ऑफिसर को शक था कि कहीं कैटलीन ही तो खूनी नहीं, इसीलिए वो कैटलीन को वार्न करते हुए कहता है एक और बार अगर ऐसा हुआ तो वो सबसे पहले कैटलीन को अरेस्ट करेगा। इस बार कैटलीन बहुत ज्यादा डर जाती है और ये सोचती है कि वो ऑफिसर को कैसे यकीन दिलाए कि खूनी कोई और है। ये सब सोचते हुए वो अपनी कार में बैठकर घर जा रही होती है कि कोई उस पर पीछे से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक
डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग में पाती है और उसके सामने एक विटनेस की लाश पड़ी थी जिसे चूहे खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ भागने पर उसे इथिया दिखाई देती है जो बेहोश पड़ी थी। कैटलीन उसे उठाती है और पूछती है क्या डॉगलस की आत्मा उसे वहाँ लाई है, लेकिन इथिया ना कहती है और साथ ही साथ उसके पास कैटलीन को एक इंजेक्शन भी मिलता है। अब कोई आत्मा किसी को इंजेक्शन कैसे लगा सकती है, ये जरूर किसी इंसान का काम था। तभी अचानक रेडियो पर वो नंबर 27 बजने लगता है और धीरे धीरे कैटलीन को सब समझ आ रहा था कि वो सारे साइंस थे। सारे साइन उस चैप्टर की तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि उस चैप्टर का नाम था बुक ऑफ ल्यूक और ल्यूक लूकस का शॉर्ट नेम था और कोई अदृश्य शक्ति कैटलीन को बिल्कुल उसी की तरफ इशारा कर रही थी। उसे ल्यूकस से बचाने के लिए वो ही तो था असली कातिल। लेकिन उस वक्त कैटलीन समझ नहीं पाई थी। अभी जब कैटलीन को सब कुछ पता चल जाता है तो ल्यूकस खुद को उसके सामने रिवील कर देता है। इतने दिन से वो छुप छुप कर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था और उसने लगभग सारे विटनेसेस को मार डाला था, मगर इन सब में वो खुद को फंसने नहीं देता क्योंकि उसने प्लान को बहुत अच्छे से बनाया था और वो उसी गन को यूज करने वाला था जिससे उसने मारिया और एमी को शूट किया था। और अब वो पहले इथिया को शूट करके फिर कैटलीन को शूट करने वाला था और लास्ट में उस गन को कैटलीन के हाथ में रखने वाला था, जिससे पुलिस को ऐसा लगे कि कैटलीन ने हेलुसिनेशन के कारण फ्रस्ट्रेशन में आकर पहले सबको मारा और फिर गिल्ट से खुद मर गई। प्लान बहुत अच्छा था लेकिन कैटलीन इसे पूरा नहीं होने देती। वो मौके से ल्यूकस को चकमा देकर भाग निकलती है। कहीं से उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो ल्यूकस पर हमला कर देती है और उसकी गन को छीन लेती है, मगर फिर भी ल्यूकस उस पर भारी पड़ रहा था। ऐसे में कौवा ही फिर से कैटलीन की हेल्प करता है। ल्यूकस हैरान हो गया था कि बंद कमरे में अचानक कौवा कहां से आ गया और इसी बात का फायदा उठाकर कैटलीन बंदूक से उसको शूट कर देती है। गोली ल्यूकस को छूकर निकल जाती है और वो बच जाता है लेकिन सिर्फ बेहोश हो जाता है। कैटलीन फिर से पुलिस बुलाती है और उन्हें सारा मामला समझाती है और उसे पता चल जाता है उसके पिता मिस्टर क्रैमर ही उसे बचा रहे थे। लेकिन वो डॉगलस की आत्मा झूठी नहीं थी, वो सच में कैटलीन को डरा रही थी। लेकिन उसके पिता के रहते हुए वो कैटलीन को कुछ नहीं कर पाया। इधर ल्यूकस हॉस्पिटल में पैरालाइज्ड हालत में पड़ा था तो इथिया उसे मिलने जाती है और वो ल्यूकस को बताती है कि जिस भाई के लिए उसने इतना सब कुछ किया और वो एक खूनी बन गया, वो कोई अच्छा इंसान नहीं था बल्कि वो एक बहुत ज्यादा बुरा इंसान था। उसने अपने शेल्टर होम में जितनी भी औरतों को रहने की जगह दी थी वो उन सबके साथ गलत काम करता था और उन्हें डराता धमकाता था कि अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें शेल्टर होम से निकाल देगा और सभी लोग भूखे मर जाएंगे। इथिया भी उन्हीं में से एक थी। उसके पति की मौत के बाद वो बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। मजबूरी में उसे उस शेल्टर होम में जाना पड़ा था और जितने भी दिन वो वहाँ रही उतने दिन डॉगलस ने उसके साथ बुरे काम किए और किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सभी को लगता था कि वो डॉगलस को डिफ्रेम करने की कोशिश कर रही है और फाइनली उसने एक आदमी को हायर किया डॉगलस को पीटने के लिए। वो उसको जान से नहीं मारना चाहती थी लेकिन वो गलती से मर गया। उस दिन पार्क में वो जानबूझकर डॉगलस को मार खाते हुए देखने के लिए गई थी। वो अपने कामों से बहुत खुश थी और उसको अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो कहती है कि डॉगलस ऐसी मौत डिजर्व करता था। ल्यूकस सारी बातें सुनता है और कुछ नहीं बोलता और उसे पछतावा होता है। फिर इथिया के जाने के बाद वो कौवा वहाँ पर आ जाता है और ल्यूकस पे हमला करके उसको मार डालता है। उसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।